स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। मैं बोलता हूँ स्वागत करो, तुम्हारे उदासियां आज जाती रहेंगी। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। वही है जो पल में बदलने की ताकत रखता है, वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। स्वागत करो उस हिस्से में जो तुम्हारा सपना है, आज खास करके तुम्हारे सपने पूरे करेगा वो परमेश्वर। मैं बोलता हूं स्वागत करो उन हिस्से में। पवित्र आत्मा के स्वागत का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में चमत्कार, तुम्हारे जीवन में हिस्सा पूरा करना जिसका तुम्हें इंतजार है, जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था, वो पूरा करेगा। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन उठाएं हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदावन जी प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के आगे परमेश्वर मैं अपने लोगों को सब परमेश्वर जो इस समय दूर दूर बैठे घरों में मेरे परमेश्वर, मैं सबको परमेश्वर उनके हाथों को पकड़ता हूं, छूता हूं और तेरे सिंहासन के आगे झुकता हूं मेरे परमेश्वर। मैं झुकता हूं खुदावन, क्योंकि तू मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जी तेरे सिंहासन के आगे मैं झुकता हूं, जहां मेरे परमेश्वर तेरे दूत चारों तरफ खड़े हैं। और परमेश्वर मैं देख रहा हूं मेरे सब लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं खुदावन। पवित्र वचन में लिखा है, जिनके नाम नहीं लिखे, लेकिन कितना ही उत्तम है कि तुम्हारे सबके नाम मैं रोज पढ़ता हूं जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने का मतलब क्या है? कि तुम्हारे घरों में जीवन यीशु के नाम से होना ही होना है। तुम्हारे हर हिस्से में जीवन रहेगा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। मैं रोज बोलता हूं इस बात को, मेरे लोगों के नाम, तुम्हारे बच्चों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। उसका मतलब क्या है? कि तुम्हारे फ्यूचर में जीवन है, उदासियां नहीं है। आमीन। जीसस। प्रकाश की पोथी 20 ਦੇ 11 वचन, फिर मैं एक वड्डा अते चिट्टा सिंहासन अते ओनू जेड़ा उस उते विराजमान सी देखिया, जहां क्या लिखा हुआ है? एक बड़ा सिंहासन। मैं उस बड़े सिंहासन के आगे मैं तुम्हें देखता हूं सब। वो बड़ा सिंहासन जिसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है, मैं बोलता हूं उसी के आगे मैं तुम्हें देखता हूं। जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? कि तुम्हारे शब्दों में जीवन है, तुम्हारे चारों दिशाओं में जीवन यीशु के नाम से सदा बना रहेगा। जिसके सामने धरती ते आकाश भज गए अते उन्हां दे लई कोई थां ना मिलिया। आयत 12, अते मैं मुर्दियां नूं की छोटे की वड्डे सिंहासन दे सामने अगे खड़े वेख्या, अते पोथियां खोलियां गईयां, अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन दी पोथी है खोली गई, अते मुर्दियां दा न्याय पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो उन्हां दे कम्मां दे अनुसार कीता गया। आयत 15, अते जेकर किसी दा नाम जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना मिलिया तो अग दी झील में सुटिया गया। मैं बोलता हूं तुम्हारे नाम श्योर लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम वहां पे मिलने हैं। तुम्हारे नाम, तुम्हारे बच्चों के नाम, तुम्हारे वंश के नाम जीवन की पुस्तक में सदा बने रहेंगे।
हाथों को उठाओ 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 उठाओ। उस नाम, वो नाम जो इस पृथ्वी पे एक ही है, वो नाम जो सबसे उत्तम है, वो नाम जो पल में बदल के रख देता है, जिसने आम को खास बना दिया, हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर भी दे। उठाओ हाथों को, उस सिंहासन को देखो, उसके सामने जाओ, और वो नाम जो नाम सबसे उत्तम है, एक ही नाम मनुष्य जाति को, मनुष्य को जो छुड़ाने आया, आपको मुझे छुड़ाने आया, वो नाम यीशु नाम। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, उस सिंहासन को देखो, अपने हर हिस्से को उस सिंहासन के आगे देखो, जिसको तुम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो। उस हिस्से को अपने अपने अपनी आंखों में देखो, उस सिंहासन के सामने जीसस। यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, 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 यीशु नाम, 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 सज्जन सज्जन उठाओ हाथों को, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है हर एक महान, जन। तेरा नाम है जीसस। महान, यीशु नाम है यीशु नाम तेरा नाम जो आम को खास बना देता है, जो सूखे को हरा कर देता है। जीसस। तेरा नाम है सज्जन सज्जन यीशु नाम है महान, परमेश्वर खुदावन, नाम है जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, तेरे तेरे नाम को पुकार रहे हैं खुदावन, मैं जानता हूं परमेश्वर वो आम से खास बनकर जाएंगे आज। यीशु नाम, जीसस। यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है यीशु नाम, महान। जिस नाम के लिए हजारों साल से इंतजार किया गया, जिसके लिए ऐसे पवित्र नबियों को भेजा गया, जिसके बारे में हम पिछले हफ्तों से सुनते आ रहे हैं। ऐसा जन परमेश्वर का, ऐसा नबी, पवित्र नबी, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा लिखा है। ऐसा क्यों पवित्र वचन में लिखा है कि जिसके नाम के लिए इतनी योजनाएं बनाई गई, जिसके नाम के लिए इतना कुछ हुआ, दूत आए, परमेश्वर ने कहा ये उत्तम है, एलिया है, इसके लोगों को यहां तक लग रहा था कि यही मसीहा है। ऐसा जन
आपके दिमाग में कहीं भी कुछ भी जरा सा भी ये ना रह जाए कि क्यों उसकी गर्दन कट गई। इतना बड़ा जन जब परमेश्वर ने योजना के साथ उसको प्लान किया, तो पवित्र वचन के अंदर से ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां से पता चलता है कि वहां चल क्या रहा था। परमेश्वर जी ने कुछ पवित्र वचन में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जहां से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में रहना कैसे है, हमें जीवन में चलना कैसे है। अगर उस हिस्से को ना पकड़ पाए तो पता नहीं चलेगा फिर जीवन में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसका नाम बपतिस्मा देने वाला है, बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब, बपतिस्मे, बप्टाइज, बपतिस्मा, ये क्या? ये ऐसा जन जिसका नाम उसके पीछे अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप बोलोगे ना यूहन्ना, कोई नहीं जानेगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलोगे तभी उसकी पहचान सामने आएगी। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ही वो टर्न है, जीवन का वो हिस्सा है जहां से अनंत जीवन मिलता है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा है जहां परमेश्वर के राज्य को आप देख पाते हो, जहां परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हो, वो बपतिस्मा है। बैप्टिज्म, नया जीवन। प्रभु यीशु ने कहा जो जल और आत्मा से नया जीवन पाएगा वही परमेश्वर के राज्य को देखेगा, वही परमेश्वर के राज्य में एंटर करेगा। बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब परमेश्वर के राज्य को देखना। और अगर हम हिब्रू की बाइबल में, ग्रीक की बाइबल में परमेश्वर के राज्य को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? किंगडम ऑफ गॉड। और उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? उसका मतलब शाही शक्ति, शाही शक्ति, राज्यत्व, प्रभुत्व, शासन। यीशु मसीह जो कभी ना हारने वाला परमेश्वर, उसका मतलब क्या लिखा है? कि जब तुम जल और आत्मा से नया जन्म पाओगे। पहले यूहन्ना आया तो कौन सा बपतिस्मा? दूसरा हिस्सा अनंत जीवन, सदा का जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन, सदा का जीवन। दूसरा हिस्सा मतलब बैप्टिज्म, जल और आत्मा से वो हिस्सा है जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग, अमर जिसको बोलते हैं, अमर हो जाओगे तुम। आमीन। सदीपक जीवन पाओगे जब तुम बपतिस्मा लोगे। बपतिस्मा जल और आत्मा से। अब जल और आत्मा से बपतिस्मा, नया जन्म पाना है। किसके नाम पे? पिता यीशु मसीह के नाम पे। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद में जो आने वाला है वो बलवंत है। वो कैसे बपतिस्मा देगा? आग और पवित्र आत्मा से। ये बहुत बड़ा हिस्सा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो पवित्र वचन के अंदर जीवन लिखा हुआ है, ये सिंपल नहीं है। आपने पिछले हफ्तों में सुना, लेकिन ये वाला जो आज का हिस्सा है ये बहुत अहम है।
ये आपके लिए, सबके लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके हर एक जन के लिए ये जानना जरूरी है। परमेश्वर जी ने यूहन्ना को प्लान किया गया था और उसका नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हैरानीजनक बात लिखी हुई यहां पे क्या लिखा है? यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और उसने कितनी बार लिखा, हर एक किताब के अंदर लिखा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद में आएगा वो आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। मेरे बाद में आएगा आग और वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया यूहन्ना के हाथों से, तो उसका काम ओवर हो चुका था, बपतिस्मा देने वाला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कब आना है, आ चुके थे, उसको पता था यही है। लेकिन उसके बावजूद क्या चल रहा है? क्या यूहन्ना ने लिखा नहीं है कि उसने कहा मेरे बाद जो परमेश्वर का पुत्र आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो बाद में कब? जिस दिन बपतिस्मा परमेश्वर ने ले लिया, वो शुरू हो चुका था मिशन। लेकिन अगर हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, यहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना 3 उसकी 22 को जब हम पढ़ते हैं तो 26 को पढ़ो। यूहन्ना 3 उसकी 26 में देखो, एक ही आयत, एक ऐसी आयत, वर्ष, वचन लिखा हुआ, यहां से हमें समझ आती है कि ये हो क्या रहा है। इसलिए चेले यूहन्ना कोल आए ਅਤੇ ਆਖਿਆ, फिर से यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 26 वचन। इसलिए चेले यूहन्ना कोल आए, इसलिए चेले यूहन्ना के पास आए ਅਤੇ ਆਖਿਆ, और कहा, गुरु जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ आदमी याद है? सुनो, ओ सुनो सब, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला। मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं बार बार इसी शब्द को पढ़ता रहा। इसी शब्द को मैंने हर एक बाइबल के अंदर पढ़ा, हर एक भाषा में पढ़ा। क्या बोल रहा है ये? गुरु जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ आदमी याद है? गुरु जी बोल रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और बोल रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ आदमी याद है? क्या तुम्हें वो आदमी, व्यक्ति याद है ਜਿਹੜਾ यरदन दरिया ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? बताओ। सारा कुछ खुल गया यहां पे ही। चेलों को क्या सिखाया हुआ है? चेले कैसे बोल रहे हैं परमेश्वर को? वो चेले बोल रहे हैं, गुरुजी वो आदमी याद है तेनू? आदमी तेनू याद आ? कौन सा? ਜਿਹੜਾ यरदन दरिया ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? जो यरदन नदी पे तुम्हारे साथ था। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। बताओ, एक आदमी बेपहचान, अनजान, यूहन्ना ने अपने चेलों को क्या बताया? कुछ भी नहीं। वो कैसे परमेश्वर को पुकार रहे हैं? याद रखना, जो जो गलती इंसान करेगा उसके चेलों में वो 100 गुना नजर आएगी। जो जो गलती घर पे तुम करोगे, तुम बाहर करोगे, तुम्हारे बच्चों में वो 100 गुना नजर आएगी। इसका मतलब ये है, यहां क्या बोल रहे हैं वो चेला? वो चेला बोल रहे,
गुरुजी, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਹੈ क्या तुम्हें वो आदमी याद है ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो यर्दन नदी के पास आपके साथ था? बताओ, क्या वो सही बोला? क्या यीशु मसीह जी, परमेश्वर जी, इतने मिरेकल करने के बाद क्या इस चेले को नहीं पता चला वो कौन है? ये कब की बात है पता? अब इसको 22 से पढ़ो, आपको समझ आएगी कब की बात है ये। यूहन्ना 3 उसकी 22 को पढ़ो। ये सिंपल नहीं शब्द लिखा हुआ, ये और गहराई से खोलकर लिखा हुआ है कि अंदर क्या चल रहा था। हाँ जी, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। हाँ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। क्या कर रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। चेलों के साथ लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। चेलों के साथ लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह। ਆਇਤ 23 ਯੋਹੰਨਾ ਵੀ ਐਨੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। यूहन्ना भी क्या कर रहा था? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। बपतिस्मा दे रहा था। ਐਨੋਨ ਸਾਲੇਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। नहीं, अगर यूहन्ना ये बोल रहा है, आप इसको पढ़ो, ਐਨੋਨ ਸਾਲੇਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। मरकुस 1 उसकी 7, मरकुस 1:7 जल्दी से निकालें। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ मेरे ਨਹੀਂ बाद कौन आ रहा है? ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ जो मेरे से बलवंत है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ हाँ? ਜੋ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਾਂ। हाँ? ਆਇਤ 8 ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। कब? कब? वो समय तो अभी था, वो चल रहा था। मती 3 उसकी 11 को पढ़ो। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। यूहन्ना बोल रहा है, लेकिन अभी क्या कर रहा है? अभी फिर उसको आओ, यूहन्ना 3 उसकी 22 में। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। हाँ? ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। हाँ, 23 में क्या लिखा है? ਆਇਤ 23 ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਐਨੋਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨੋਨ ਸਾਲੇਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਇਤ 24 ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। कैद होने से पहले कर क्या रहे हो? अगर आप बोल रहे हो, यूहन्ना बोल रहा था कि मेरे बाद वो कब था? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म ले लिया तो शुरू हो चुका था वो मिशन। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म देना शुरू कर दिया पवित्र आत्मा और आग से। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है? यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है और अपने चेलों के अंदर अगर आप उसी को 24 में पढ़ोगे तो लिखा है कैद जाने से पहले। ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ 25 को ਹੋਣ ਤੋਂ पढ़ो, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। चेले फिर बहस कर रहे हैं। ਫਿਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। हाँ, वो यही बहस हो रही थी। 26 में 26 ਇਸ ਲਈ ਚੇਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। क्या परमेश्वर जी ने जब अंधों को चंगा कर दिया, लंगड़े चल रहे हैं, उससे पहले परमेश्वर जी ने कितने चमत्कार किए, सब कुछ
पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि यीशु मसीह मसीहा और चेलों को क्या सिखाया जा रहा था, कौन सिखा रहा था कि वो आदमी, वो आदमी कौन था? यीशु मसीह। यूहन्ना ने एक गलती नहीं की। अगर आप ध्यान से एक एक करके पढ़ते चले जाओगे आपको दिखेगा कि नहीं, सिस्टम ही चेंज कर दिया था उसने। और सुनो मेरी बात, ये चेले के लिखे गए शब्द को सारा कुछ सामने आ गया कि चेले क्या बोल रहे हैं। गुरुजी, वो आदमी याद है आपको? वो आदमी अनजान, जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, क्या परमेश्वर यीशु में के मसीह जो यूहन्ना का गुरु था, वो खुद बोल रहा है मैं उसकी जूती उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं उसकी जूती का तस्मा बांधने के काबिल नहीं हूं। लेकिन चेले क्या बोल रहे हैं? वो आदमी। और परमेश्वर बपटाइज कर रहे हैं लोगों को, बपतिस्मा दे रहे, किससे? आग और पवित्र आत्मा से। यहां यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा है। कम लोग आ रहे हैं, फिर भी क्या यहां परमेश्वर यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे थे? यूहन्ना का वहां खड़ा होना जरूरी नहीं था, क्योंकि उसका गुरु मसीहा जिसके लिए उसको बुलाया गया। लेकिन हुआ क्या? यूहन्ना वो कुछ भी नहीं, उसके अंदर ही योजनाएं और कर दी उसने पलट दिया सारा कुछ। क्यों? जहर की वजह से। और सुनो, ऐसे सिर नहीं कटा। परमेश्वर ने अगर आपके फेवर में खड़ा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, साइन चिन्ह बताएंगे कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हो। साइन चिन्ह बताएंगे कि आप लोगों का फ्यूचर में क्या होगा। साइन चिन्ह क्या चल रहे थे? एक के बाद एक गलती करते जाओगे, एक के बाद एक गलती करते जाओगे। परमेश्वर ने आपको दास की नाई चुना है, हर एक जन को नबी की नाई चुना है, उसने याजक की नाई चुना है, उसके दिल के करीब रहने वाले चुना है। लेकिन यदि अगर आप उसके मिशन के साथ गलती करते जा रहे हो तो आज हाई अलर्ट है सबके लिए। शायद कभी परमेश्वर दोबारा यूहन्ना के बारे में ना बोलने की इजाजत ना दे, लेकिन आज इजाजत मिली हुई है ये सुनने के लिए कि क्या हुआ, यूहन्ना का सिर क्यों कट गया। क्योंकि परमेश्वर का जो बड़ा मिशन था उसके काम का ही नहीं रहा। परमेश्वर के लिए काम का ही नहीं रहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो मिशन जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने प्रार्थनाएं की, उसने उलट कर दिया सारा। अब सुनिए, बपतिस्मा क्या है? जल और आत्मा से नया जन्म, अनंत जीवन, जो परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु का जो स्वर्गीय योजना है, वो अनंत जीवन, परमेश्वर का अनंत जीवन देने का हिस्सा। बपतिस्मा मतलब नया जीवन, बपतिस्मा मतलब जल और आत्मा से नया जीवन, बपतिस्मा मतलब परमेश्वर के राज्य को देखना। परमेश्वर के राज्य को देखने का मतलब क्या? अब एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, एक तरफ परमेश्वर जी जल और आत्मा से बपतिस्मा दे रहे हैं, तो स्वर्ग कौन जाएगा?
उसको ये पता ही नहीं है, गलतियां करते करते स्वर्गीय मिशन से सीधा पंगा। और हुआ क्या, परमेश्वर के काम का नहीं रहा। जब परमेश्वर के मिशन के काम का नहीं रहा तो साइन आने लगे, फेलियर साइन आने लगे, दुष्ट आत्माएं साइन आने लगे, गरीबी साइन आने लगे, बीमारियां साइन आने लगे। यूहन्ना के साइन क्या आए? यूहन्ना के साइन आ रहे थे, बातों से थिरकता गया, जुबान से गलती करता गया। चेलों ने गलतियां, वो तो कर ही रहा था, चेलों भी शुरू हो गए। वो बोल रहे हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर जी को क्या बोल रहे हैं? वो आदमी जिसका आपका गुरु हो और आपका चेला उसको क्या बुला रहा है? ओ गुरुजी, ओ बंदे नु जान दे, ओ जेड़ा तेरे कोल खड़ा सी यरदन नदी को। साइन थे ये कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे परमेश्वर के लिए। और जब काम का नहीं रहा यूहन्ना, तो हुआ क्या? सिर कट गया उसका। वरना कैसे पॉसिबल है एक वो जन, पहली बात जो यीशु मसीह का करीबी है, यीशु मसीह के पहले आया, यीशु मसीह के साथ बचपन में वो रहा, रिश्तेदारी है यीशु मसीह की, स्वर्ग जानता है उसके नाम को, दूत जानते हैं उसके नाम को, बड़े मिशन के लिए चुना गया है। लेकिन हुआ क्या? काम का नहीं रहा वो। याद रखना, बड़े मिशन के लिए चुने जा सकते हो, बड़े बिजनेस के लिए, बड़े फाइनेंस, बड़ी चीजों के लिए चुने जा सकते हो, लेकिन आज ये जानना जरूरी है, क्या कहीं मैं परमेश्वर के काम का रहा हूं कि नहीं? परमेश्वर ने तो चुना है अपना प्रिय करके, अपना जन करके, अपना मिशन का हिस्सा करके, लेकिन आज कर क्या रहे हैं? क्या इतना दिमाग चला रहे? सुनो 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 मेरी बात ध्यान से, ये याद रखना, परमेश्वर आपके विषय में इतना सीरियस है जितना शायद आप भी नहीं हो। आप शायद बोलकर भूल गए होंगे कि मुझे ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है। परमेश्वर ने लिख के रखे हुए हैं, लेकिन कुछ आदतें, कुछ ऐसे काम तुम्हारे जीवन में आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा करोगे, लेकिन घर जाते ही अपनी वाइफ की इंसल्ट करोगे, फिर होगा वो पूरा? आप हस्बैंड की इंसल्ट करोगे, आप बच्चों की, पेरेंट्स की इंसल्ट करोगे, अपने अगुए के साथ दगा करोगे, तो क्या परमेश्वर के काम के रहोगे? परमेश्वर के साथ क्यों यीशु मसीह जी ने कहा अपने वचन सुनाने वाले के साथ, यानी यहां पर एक मन हो जा? क्यों कहा? परमेश्वर जी भी ये बात जानते थे कि यूहन्ना उड़ गया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने वचन सुनाने वाले के साथ एक मन नहीं था। भलाई वो स्वर्ग से उसका सारा कुछ आया, भलाई वो स्वर्ग उसको जानता था, भला परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर के चाहने पर भी वो अपने अगुए के साथ एक मन नहीं हुआ, उसका सिर कट गया। क्यों? क्योंकि बड़ी योजना में उसको समझ ही नहीं आई कि वो बपतिस्मे पे बपतिस्मा दे रहा है।
और चेलों के अंदर उसने अपने गुरु की छवि क्या बनाई? वो बंदा, वो इंसान, वो आदमी। संत जी, परमेश्वर के काम का जब नहीं रहा तो क्या हुआ? सिर कट गया। याद रखना, याद रखना इस बात को गहरे से। अगर साइन आ रहे हैं, चिन्ह आ रहे हैं, गड़बड़े हो रही हैं, फेलियर आ रहा है, चिन्ह आ रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, सुनो मेरी बात। आपने फटाफट उन साइन के अंगेज, उसके अपोजिट प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर के पास बैठना है, चेक करना है। ओ अपने अगुए यानी मुझे मिलना है, आपने चेक करना है कौन सी गलती हो रही है, कहां मैं उलट कर रहा हूं, कहां। सुनो मेरी बात, आपको पता आज गवाहियां हजारों लाखों लोगों के जीवन में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम के हो आप सब, बहुत ज्यादा काम के परमेश्वर का। सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन है ऐसा जन जो परमेश्वर के लिए एक दिन को सूर्य को लगा देगा? है कोई? 10 मिनट के लिए सूर्य को अभी निकाल दे, कोई है? कोई ऐसा काम क्या परमेश्वर के लिए मनुष्य कर सकता है? परमेश्वर के लिए क्या कोई ऐसा जन है कि उसका कोई एक काम कर दे परमेश्वर का? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का कोई काम नहीं है जो मनुष्य परमेश्वर का काम कर सकता है, कोई भी नहीं। परमेश्वर को जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम ऐसा है, एक ऐसा काम है कि परमेश्वर की मजबूरी है, परमेश्वर तुम्हारी ओर देखता है। एक काम ऐसा है कि परमेश्वर की प्यास है, परमेश्वर तुम्हारी ओर एकदम से उठकर भागता है, एकदम से तुम्हारे फेवर में खड़ा हो जाता है। वो क्या है? परमेश्वर के वचन को गली गली लेकर जाना। ये ऐसा काम है, परमेश्वर को तुम्हारे फेवर में खड़ा कर देता है। आमीन। ये ऐसा काम है, ये ऐसा मिशन है। मिशन पर ही परमेश्वर का सब कुछ टिका हुआ है। यूहन्ना उस मिशन के काबिल ही नहीं रहा, और क्या हुआ? सिर कट गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप 1000 बार पवित्र वचन को पढ़ो, 1000 बार। क्यों कहा पौलुस ने, ओए हटाओ सब कुछ, हटाओ, दोबारा बपतिस्मा लो। आपने पढ़ा पिछले हफ्ते कि नहीं? यस। पौलुस ने क्यों कहा कि दोबारा बपतिस्मा लो? प्रेरितों के काम 19 में क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था कि अगर इनके ऊपर यूहन्ना का बपतिस्मा बना रहा तो क्या होगा? क्या होगा? स्वर्ग नहीं जाओगे, स्वर्ग का रास्ता ही नहीं खुलेगा, स्वर्ग में दाखला ही नहीं होगा, तुम दाखिल नहीं हो सकते। ओ सुनो, उसका मतलब क्या है बपतिस्मे का? बपतिस्मे का मतलब है नया जीवन, अनंत जीवन, रॉयल पावर। लेकिन यहां पर क्या हुआ? वो रॉयल पावर लागू हो जाती है। आपको पता, अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया तो सुनो, जब आप जल और आत्मा से नया जन्म लेते हो तो होता क्या है? पुराना जो कर्स है, पुराना शराब है, पुराना तुम्हारा जहां जहां जादू टूने है, प्रभाव है, वो सारा टूट जाता है। और लिखा है शाही शक्ति यीशु मसीह की, यीशु मसीह का शासन, उसका प्रभुत्व, यीशु जो कभी ना हारने वाला, उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर लागू हो जाती है। आमीन। संत जी, और तुम स्वर्ग में दाखिल हो जाते हो। यस, आमीन। इसलिए यूहन्ना ने क्या गलती कर दी? यूहन्ना ने यही गलती कर दी, यहां पर ही वो गलती कर गया। उसने लोगों को
जब मिशन से ही पलटा कर दिया, वो परमेश्वर के काम का नहीं रहा। गलती करो, अगर गलती हो रही है चेक करो, कहीं ऐसा पंगा लेते लेते, ऐसा कुछ करते करते ऐसा ना कर बैठो कि परमेश्वर के काम के नहीं रहे। और जब काम का नहीं रहा तो सिर कट गया। आज ये जानना जरूरी है, ये अहम जरूरी है कि आप गलती करोगे तो समय मिल जाएगा, लेकिन मिशन में इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ ना कर दो कि तुम काम के ही ना रहो। फिर सिर कटेगा तुम्हारी इज्जत का, फिर सिर कटेगा तुम्हारे फाइनेंस का, फिर सिर कटेगा तुम्हारी मिनिस्ट्री का, फिर सिर कटेगा तुम्हारे बिजनेस का, फिर सिर कटेगा तुम्हारे बच्चों के हर उस हिस्से का। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत मुझे मिलना है, परमेश्वर के आगे बैठना है, परमेश्वर को बोलना है। क्यों? क्योंकि गवाहियां 100% आनी है। जब तुम मिशन का हिस्सा हो, परमेश्वर तुम्हारे विषय में बड़ा सोच कर बैठा हुआ है, बड़ा लिख कर बैठा हुआ है। यूहन्ना के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जब मिशन के लिए उलट हो गया तो ये सिखाना है सबको। गलती हो रही है तो यहां तक रखना है कि काम के बने रहो, काम के, परमेश्वर के काम के बने रहना है। और काम के बने रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए मनुष्य, इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके मिशन को तुम घर बैठे ही लेकर जा सकते हो। उसके मिशन को तुम, जो लोग मर रहे हैं नशों में, लोग मर रहे हैं, चिट्टे का नशा कर रहे हैं, शराब का नशा कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, कैंसर, HIV, शुगर से। तुम काम के हो। अगर तुम एक जन को उसका वचन सुना रहे हो, तुम काम के हो। अगर तुम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम काम के हो। अगर तुम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, बच्चों के लिए सही शिक्षा से प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम बहुत काम के हो परमेश्वर के। आप सोच कर देखो, जो परमेश्वर के जन चुने गए हैं, जो नबी चुने गए हैं, आप सब, परमेश्वर किस कदर तुम्हें प्रेम करता है। तुम दुखों में निकल रहे हो, अरे सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर किनको करता है? तुम दुखों में निकल रहे हो, परमेश्वर के झंडे को पकड़े हुए हो। तुम हालातों से लड़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर जा रहे हो। तुम बड़े नहीं हो, छोटे हो। छोटे का मतलब आपके पास कम सेवकाई है, आप ज्यादा लोगों के पास नहीं जा रहे हो, 2 लोगों को आप प्रेयर कर रहे हो। मैं बोलता हूं, परमेश्वर के काम के बने रहना ही स्वर्ग जीत कर लाए, स्वर्ग जीत कर ले आओगे तुम स्वर्ग। ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाया, तुम कर चुके हो, तुम तो यूहन्ना से भी बड़े हो। क्यों? वो काम का नहीं रहा, उसका सिर कट गया, वो पवित्र नबी का। लेकिन क्या ही उत्तम है कि तुम गरीबी में हो, परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे हो। तुम गरीबी में हो, तुम मुसीबत में हो, तुम कर्जों में हो, तुम बीमारियों में हो, दुख में हो, फिर भी परमेश्वर के काम के बने हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम उसका मिशन पूरा कर रहे हो। आमीन। ये बहुत बड़ी परमेश्वर की वो प्यास है जो परमेश्वर बताना चाहता है आपको।
बहुत बड़ी प्यास परमेश्वर की। किन लोगों के जीवन में गवाहियां आ रही हैं? जो मिशन को लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने ये सोच लिया है कंप्रोमाइज नहीं करना, कि कुछ भी कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें बनाया ही क्या लिखा हुआ है, जल और आत्मा से जब तुम नया जीवन लोगे तो क्या होगा? जल और आत्मा से जब तुम नया जीवन लोगे, यूहन्ना 3 अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3 यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ 3:3 को पढ़ो। ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। हाँ, अगर इसी लाइन को आप ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हो तो लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। जब किंगडम ऑफ गॉड को पढ़ते हो तो क्या लिखा है? लिखा शाही शक्ति तुम पे लागू हो जाती है। शाही शक्ति, हाँ, राजतव, राज्यत्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व, शासन। शासन। इसे किसी वास्तविक राज्य के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसी राज्य पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए। विजय मसीहा के रूप में यीशु की शाही शक्ति। क्या लिखा हुआ है? विजय मसीहा के रूप में, मतलब जो कभी नहीं हारता यीशु, उसकी शाही शक्ति तुम पे लागू हो चुकी अगर आपने जल और आत्मा से नया जन्म पा चुके हो। मसीहा के राज्य में ईसाइयों को प्रदान की गई शाही शक्ति, स्पेशली तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कितने काम के हो ये लिखा हुआ है। लिखा है मसीहा के राज्य में, मसीहा के राज्य में ईसाइयों को प्रदान की गई, मसीह लोगों को दी गई शाही शक्ति, शाही शक्ति और गरिमा, और गरिमा, मान सम्मान। जब जल और आत्मा से तुम नया जन्म पाते हो तो सुनो, ये कहने का इसका मीनिंग क्या है? कि ऐसी गलती ना करो कि तुम किसी को जल और आत्मा से वो नया जन्म पा चुका है, जहां वहां तक पहुंचना है, और तुम उसको तोड़ रहे हो। ऐसा काम करो कि उसको लेकर जाओ, वो जल और आत्मा से नया जन्म पाए, ताकि मसीहा की शाही शक्ति का वो वारिस बन जाए। परमेश्वर ने आपको इसी काम के लिए सबसे ज्यादा पहल में चुना हुआ है, लेकिन ऐसी गलती की जिससे वो काम के नहीं रहे। ये बहुत गहरी बात परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बपतिस्मा वो हिस्सा है जब आप जल और आत्मा से नया जन्म लोग पा रहे थे, वो अनंत जीवन के वारिस हो रहे थे, लेकिन गलती करते करते यहां क्या हो गया? उसी से रोकना शुरू कर दिया, और जब उससे रोकना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने अपना हाथ उठा लिया, फेवर खत्म हो गया। आज ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं करना कि परमेश्वर का फेवर चला जाए। और अगर तुम्हारे जीवन में ये चिन्ह है, ये साइन है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उठाओ हाथों को। आज सबसे बड़ा दिन है। क्यों? आज मेरी गवाही सुनो। मैंने बोला था ना 2025 में 3 महीने में पूरे साल की गवाही को लेकर आएंगे। यस, मेरी 100 साल की गवाही आ चुकी है। सुनो, मेरी गवाही
क्या है? हमारा घर, हालेलुया। परमानेंट घर, परमानेंट घर हमारा, जहां हजारों साल परमेश्वर के मिशन को पूरा किया जाएगा। Amen. परमेश्वर का मिशन वहां चलता रहेगा और आप देखोगे वो जगह, वो सपना जहां से एक चर्च नहीं, लाखों चर्च को बनाया जाएगा। वो लाखों लोगों के जीवन को बनाया जाएगा। वो Amen. इसलिए आज बड़ा दिन है, इसलिए आज अहम दिन है, इसलिए आज खास दिन है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी इधर उधर है, आज परमेश्वर के आगे मैं अपने शब्दों को रखना चाहता हूं कि परमेश्वर, जैसे आपने हमारी गवाही को पूरा किया, आज सबकी गवाही पूरी होगी। आमीन। मिरेकल लैंड ऑफ यरूशलेम जिसका हम अनाउंस कर रहे थे, परमेश्वर ने उसको पूरा करके दिखाया। आज उसके इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कि हमारे घरों में ये आनंद, ये विक्ट्री, ये गवाहियां मैं अपने शब्दों को परमेश्वर जी के सामने तुम्हारे साथ रखना चाहता हूं, ताकि तुम्हारी गवाहियां 100 साल की गवाहियां आज पूरी होंगी। आज पूरी होनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी गवाही को आज पूरा कर दिया। बाकी जो तुम्हारी बची हैं अभी पूरा करके भेजेगा। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, हम जानते हैं परमेश्वर, वही लोग गवाहियां लेकर आते हैं खुदावन, जो तेरे मन की बात को समझते हैं, जो खुदावन इस बात से हटते हैं कि अगर मैंने गलती की है, मैं गलतियां कर रहा हूं, तो आज नहीं करूंगा परमेश्वर, आज से नहीं करूंगा परमेश्वर, आज से नहीं करूंगा परमेश्वर। परमेश्वर, आज आपने हमारे जीवन में गवाही दी है मेरे खुदावन, अगर इनसे गलतियां हुई हैं, मेरे शब्दों से आज वो हट जाए यीशु के नाम में। इनके जीवन से, इनके बच्चों से, इनके घरों से, इनके चर्चों से, इनकी मिनिस्ट्रियों से वो सारी गलतियां जाती रहे यीशु के नाम। परमेश्वर, गलतियां जाती रहे और इनके जीवन में गवाहियां मेरे परमेश्वर, जो आपने कहा 2025 की गवाहियां आएंगी, आज आएंगी यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाहता हूं जल्दी से वो गवाहियां आए जो मैं देख पा रहा हूं। उठाओ हाथों को, उठाओ। बोलो, मैं गलतियां बंद करता हूं आज से। और बोलना नहीं अगर हो गई है, बोलना है हो गई है गलतियां। परमेश्वर, मैं आज से बंद करता हूं, मैं आज से बंद करता हूं, मैं आज से हटाता हूं, आज से सारा कुछ हटाता हूं। वो गलतियां जो मैं चाहता नहीं था मेरे से हुई है, और जो मैं चाहता था वो भी की है, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। परमेश्वर, मैं तेरे काम का बनूंगा, मैं तेरे काम का बनूंगी, मैं तेरे मिशन को पूरा करूंगा, मैं तेरे मिशन को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे तेरे काम के बने रहेंगे खुदावंद, मेरी कलीसियाएं तेरे काम की बने रहेंगी खुदावंद। उठाओ हाथों को, बोलो। अपने घरों को देखो, मैं देख रहा हूं तुम्हारे जो कुछ भी घर में वो काम का नहीं रहा, आज काम का बन जाए यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर में जहां ऐसा हुआ है कि तुम काम के नहीं थे,
आज सबसे बड़े काम के बनोगे यीशु के नाम। सबसे बड़े काम के, सबसे बड़े काम के। ओ अगर तुमने गलती से गलती की है और उस मिशन के ऊपर तुम ध्यान नहीं दे पाए, आज से मैं बोलता हूं तुम परमेश्वर के सबसे बड़े काम के बन जाओगे। ओ उठाओ हाथों को, जिनकी आंखों को धुंधला दिखता है वो हाथ रखो, हाथ रखो, आंखों पे हाथ रखो, आंखों पे हाथ रखो। मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे रसौलियां हैं पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, वो अभी बाहर आने लगी हैं। अभी हाथ रखो पेट पे, अगर रसौलियां हैं हाथ रखो। अगर लिवर में प्रॉब्लम है, सुनो, जिनके दिल के वॉल्व बंद है, जिनकी आंतड़ियां बंद है, सांस फूलता है, पंप लेते हो, हाथ रखो, हाथ रखो। तुम्हारे सिर में अगर रसौलियां हैं, अगर सर्वाइकल है, हाथ रखो। हड्डियों में, घुटनों पे हाथ रखो। अगर तुम्हें चल नहीं पा रहे हो, कभी चले नहीं हो, सुन नहीं पा रहे हो, कानों पे हाथ रखो, कानों पे, गले के ऊपर हाथ रखो। अगर कैंसर है, हाथ रखो। रसौलियां है, हाथ रखो वहां पे, इन द नेम ऑफ जीसस। आज मिरेकल लैंड की सेलिब्रेशन पर तुम्हारी गवाहियां आएंगी और तुम सेलिब्रेट करोगे यीशु। मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, तुमने जहां जहां हाथ रखे हैं, परमेश्वर के दूत जाएं यीशु के लहू से। मैं तुझे नहलाता हूं आज, और मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे शरीर के अंदर जो अंग है, शुगर बनाता है, इंसुलिन पैदा करता है, पैंक्रिया, और तुम्हारा दिमाग का वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं दोनों को मैं बोलता हूं, तुम्हारा बॉडी का शुगर फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर फंक्शन नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हारी शुगर और तुम्हारी सारी बीमारियां, मैं बोलता हूं, चंगे हो चुके हो। चेक करो यीशु के नाम। ओ जंप करो, हालेलुया बोलो, तुम चंगे हो चुके हो।